साइंस फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको मैं सिलेबस और उसके टॉपिक जो कि विभिन्न वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पुलिस हो या वो पैट हो, कोई भी वनडे एग्जाम के लिए आप इस सिलेबस के लिए पढ़ सकते हैं और इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर आप सीरियस होकर के इतना ही सिलेबस पढ़ लें तो आपके लिए 2 से 3 नंबर का इजाफा हो जाएगा। तो मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करता हूँ। इसके बाद आपको मैं अपने नोट्स से बारी बारी से टॉपिक को पढ़ाऊँगा ताकि इसको मैं 10 से 15 दिन में सारे टॉपिक मैं ख़त्म कर सकूँ। अगर मैं लिखाने की बात करूँगा, अगर मैं लिखाता चलूँ तो ये टॉपिक जो है 2 महीने तक ले लेगा। 2 महीने नहीं तो कम से कम 1 घंटे की मैं क्लास करूँगा, तो 1 घंटे की क्लास में ये लगभग 25-26 जो है दिन ले लेगा, जिससे आप वीडियो को बार बार देखिए। मैं 10 मिनट की ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको किसी भी टॉपिक का 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं मिलेगा और आप जो है 10 से 15 दिन में 10-10 मिनट करके आप जो है इसको देख सकते हैं और अपने हाथ के भी नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो उसको बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा। शुरू करता हूँ। भारतीय सिलेबस है, पहला है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक की पूछी जाएगी। योजना आयोग, जिसको हम भारत में योजना 1991 में आर्थिक सुधार हुए। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके बाद है हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के दुग्ध क्रांति को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक है 2014 के बाद आर्थिक सुधार क्या क्या हुए थे, जैसे जीएसटी आया, श्रम सुधार में क्या सुधार किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में की बात करते हैं तो संरचनात्मक बदलाव क्या किए गए। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कृषि सुधार। तो मैं योजना से शुरू करता हूं और अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको बार बार वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाए। हेडिंग डाल लेंगे प्लानिंग इन इंडिया, भारत में योजना। भारत में योजना, अगर हम योजना की परिभाषा की बात करें तो अगर हम कोई प्लान बनाते हैं, चाहे हम अपने घर पे बनाएं या घर वाले बनाएं, किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। उस प्लान के मुताबिक अगर हम संसाधन जुटा पाते हैं नियमित समय से तो उसको क्या कहेंगे, हम एक योजना कहेंगे। और अगर वो योजना सफल हो जाती है तो क्या कहते हैं कि हमारी योजना सफल हो गई, हम उस कार्य करने में सफल हो गए। तो इंडियन इकोनॉमी में भारत में योजनाएं कैसे आईं और क्या क्या इनकी सफलताएं रहीं और क्या क्या असफलताएं रहीं, वो मैं इन सभी टॉपिकों में आपको बताने वाला हूं। तो योजना की शुरुआत कहाँ से की और किस देश ने की, किस संघ ने की, तो देखते हैं। हेडिंग डालेंगे योजना। अगर आप चाहें तो मैं हेडिंग डाल डाल के बता रहा हूं तो आप लिखते साथ साथ में लिखते भी जाइएगा। कहीं पे लगता है कि स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, और स्पीड कम हो रही है तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी योजना। किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग करना योजना कहलाता है। अभी मैंने पहले ही बता दिया कि घर में कोई भी कार्य किया जाता है तो उससे पहले हम योजना बनाते हैं। योजना बनाने के लिए उतने संसाधनों को इकट्ठा करते हैं और उनका अगर समुचित ढंग से हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, योजना कहेंगे। तो 1929 की बात है, यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ कहा गया या कहा जाता है, सोवियत संघ में स्टालिन गवर्नमेंट थी। इसके विकास के लिए एक योजना बनाई गई। स्टालिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1929 में योजना बनाई, किसके, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के, वहाँ के विकास के लिए। और योजना क्या बनाई थी उसने, 5 वर्ष की योजना लेके आए। बोले कहा कि हम एक ऐसी योजना का निर्माण करेंगे जो 5 वर्ष में होगी और उस 5 वर्षों में देखेंगे कि क्या हमने उपलब्धियां की और क्या हमको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जिसको 5 वर्ष की योजना बनाई, जिसको हमने पंचवर्षीय योजना कहा। विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ लाया, इसको स्टालिन ने बनाया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम विश्व में पंचवर्षीय योजना कौन लाया, तो कौन लाया, यूएसएसआर या सोवियत संघ लाया। बनाने की बात पूछे तो किसने बनाया, स्टालिन ने इसे बनाया था।
भारत ने पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से अपनाई। अब हम बात करते हैं कि भारत ने जो पंचवर्षीय योजना अपनाई थी वो अपनाई कहाँ से, वो सोवियत संघ से अपनाई थी। अब आता है 1933 में चीन ने पंचवर्षीय योजना को अपना लिया। अब भारत ने भी अपना लिया और चीन ने 1933 में। चीन के बाद आती है कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे और इनकी एक पुस्तक का नाम है प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक को भी पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखेंगे कि एम विश्वेश्वरैया जिनकी पुस्तक का क्या नाम है, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इनको भारत में योजना के जनक माना जाता है या योजना का जनक कहा जाता है। भारत में योजना के जनक किसको कहा गया, तो कहेंगे वो एम विश्वेश्वरैया जी थे। अब 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की बात है। 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की बात है, जिसमें कांग्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कांग्रेस सम्मेलन, अधिवेशन या सम्मेलन हुआ। और कौन सा सम्मेलन हुआ, उसे हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पीटी नेहरू थे। पहले अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद में पीटी नेहरू ने अध्यक्षता की। सलाहकार और इनके सुभाष चंद्र बोस के सलाहकार की बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के सलाहकार कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के सलाहकार थे एम साहा। एम साहा को अंग्रेजी कैलेंडर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 1938 में भारत में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कर दिया जाता है। अब पूछ लिया जाए कि भारत में योजना समिति का गठन कब किया गया, तो भारत में योजना समिति का गठन किया गया था 1938 में। इसके बाद आता है राष्ट्रीय योजना समिति। तो राष्ट्रीय योजना समिति कब बनी, 1938 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, पीटी नेहरू ने, जिसकी अध्यक्षता की पीटी नेहरू यानी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके अन्य सदस्य भी थे डॉक्टर BKRV राव, प्रोफेसर गॉडगिल। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, तब योजना समिति समाप्त हो जाती है। और 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल जी, जिनको SN अग्रवाल नाम से भी जाना जाता है, ये गांधी जी के वृद्धाश्रम में आए और एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में गांधी जी ने एक सिद्धांत दिया जिसको वृद्धा स्कीम के नाम से जाना जाता है, और वो सिद्धांत था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। पूछ लिया जाता है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ दिया गया, तो वो महात्मा गांधी के वृद्धाश्रम में दिया गया। इसको वृद्धा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। 1944 की बात है कि SN अग्रवाल यानी श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने गांधीवादी योजना दी। अगर हम गांधीवादी योजना की बात करें तो गांधीवादी योजना किसने दी, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने। 1944 में ही 8 उद्योगपति आए, यानी कि बॉम्बे में इकट्ठा हुए, जिसे हमने बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना, और इन्होंने ही इसको रूपरेखा दी। बॉम्बे प्लान अगर पूछ लिया जाए कि बॉम्बे प्लान किसने दिया, तो वो 8 उद्योगपति थे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे जे टाटा, जी बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, AD सर्राफ और अर्देशीर दलाल। इन सभी ने मिलकर के बॉम्बे प्लान को बनाया। और बॉम्बे प्लान के मुख्य अगर निर्माता की बात करें तो मुख्य निर्माता इनके हैं अर्देशीर दलाल। इसके बाद आता है कि 1949 में केसी नियोगी समिति बना दी जाती है। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना का गठन किया जाता है, यानी किया गया। और 15 मार्च 1951 में योजना आयोग की स्थापना की गई। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन इस प्रकार से कि केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किसका गठन किया गया, तो योजना आयोग का गठन किया गया। अगर पूछ लिया जाए ऐसे कि योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो वो होगी केसी नियोगी समिति पर। और कब किया गया, तो 1949 में किया गया। आता है अब कि 15 मार्च 1951 में योजना आयोग की स्थापना की गई। जब योजना आयोग की स्थापना हो गई तो योजनाएं बनना भी प्रारंभ हो गई। तो जब 15 मार्च 1951 में योजना की स्थापना हो गई योजना आयोग की, तो 51 से ही योजना हमारी शुरू हो जाएंगी। और 5 वर्ष की योजना है, तो हम प्रथम योजना में 5 जोड़ते चले जाएंगे और अगली योजना हमको मिलती चली जाएगी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। 51 में 5 जोड़े 56 आ गया। तो द्वितीय की बात करते हैं, 56 में 5 जोड़े 61 आ गया।
और तृतीय की बात करते हैं तो 1961 में 5 जोड़े 1966 हो गया। जैसे ही 3 योजनाएं समाप्त होती हैं वैसे ही 3 साल का अवकाश हो जाता है, तो 1966 प्लस का 3 हो जाएगा 1969। यहाँ तक आशा करते हैं कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। इसके बाद बात करता हूँ कि 3 योजनाएं 3 साल का अवकाश, 3 योजनाएं 3 साल का अवकाश। फिर चौथी योजना आती है 1969 से 1974 तक, और एक 5वीं योजना आती है जो कि ऐसी योजना मानी जाती है कि जो केवल 4 वर्ष की योजना थी। तो 74 से इसको कहाँ जाना चाहिए था, 79 तक, लेकिन ये कहाँ ही रुक गई, 78 तक। ये 5वीं एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष के लिए ही चल पाई। इसके बाद आता है कि 3 योजनाएं 3 साल का अवकाश, 2 योजनाएं 2 साल का अवकाश। तो 78 से 2 साल का अवकाश 1980 में पहुंच जाते हैं, और 1980 से यानी छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हो जाता है। तो 1980 से 1985 और 1985 के बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1985 से 1990 तक ये योजनाएं चलती है। इसके बाद 2 साल का पुनः अवकाश होता है, यानी कि 2 योजनाएं 2 साल का अवकाश 1990 से प्लस 2 92 हो जाता है। तो 92 से 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलती है। इसी प्रकार 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चलती है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलती है। इसके बाद इस आयोग को बदल करके या इस योजना को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, या इसी के बीच कहूँ तो इन योजना को हटा, इस योजना का नाम बदल करके नीति आयोग 2015 में ही कर दिया। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 2012 से 2017 तक चलती है। आज का टॉपिक मेरा इतना ही। आगे मैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी योजनाओं के बारे में बात करूंगा, और मैं 10-10 मिनट की वीडियो लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आपको इस तरह के किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मैं 10 मिनट की वीडियो ही बनाऊंगा, जिसमें से आपको सारे टॉपिक, जैसे आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, या पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक मेरा आज का टॉपिक हो ही गया, जियोग्राफी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, तो मैं सारे टॉपिक आपको ऐसे ही 10-10 मिनट में उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू डियर। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करना, और अपने आस पड़ोस के सभी मोबाइलों में अगर इस चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें थोड़ी खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ताकि ये हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम आगे के खुश होकर के आपको इसी प्रकार की वीडियो देते रहें। थैंक यू।